मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होता है, हमें कोई डेट, कोई तारीख दी गई होती है और उस तारीख का हमें वार अथवा दिन निकालना होता है। तो वो डेट जो है या तो भूतकाल की डेट हो सकती है या आने वाले भविष्य काल की डेट हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है। और आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ उस डेट को कौन सा दिन था या कौन सा वार था। ये हम फाइंड आउट करना इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक बार आपके समझ में आ गया तो आप कभी भी लाइफ में इसको भूलोगे नहीं। देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी डेट हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने जूम किया, जैसे मुझे निकालना है 26 जनवरी 2026 की हम बात करें, ठीक है। इसका हमें वार निकालना है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लिख देता हूं, वो आपको याद रखना है। x प्लस वाई प्लस कोड प्लस दिनों की संख्या, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि x तो क्या है, y क्या है, कोड कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैं x की बात करता हूं। ये x क्या होता है कि जो भी आपको साल दे रखा है, ये 2026 दे रखा है। इस 26 के जो लास्ट में दो अंक हैं, ये 2026 के लास्ट के दो अंक क्या है, 26। इस 26 में से एक अंक कम कर दो, तो 26 में से एक घटाओगे तो आएगा 25, और यही मान होगा x का। रिपीट कर देता हूं, x का मान कैसे निकालेंगे। जो भी साल है, फर्ज करो यहां पे 2000 होता, केवल 2000, तो 2000 में से एक कम करो, क्या आएगा, 1999। तो 1999 का 99 जो है वो x का मान होता। मान लिया जाए कि यहाँ पे 2022 होता, तो 2022 में से एक कम करो, 2021, तो 21 जो है x का मान होता। y का मान क्या होता है, देखो, जो आपने x का मान निकाला है उसमें आप भाग दो, किसका, 4 का, ठीक है। जैसे 25 है और 25 में आप 4 का भाग दो। अब जितनी बार भाग जाता है, यानी कि आप भागफल निकालो, पूरा भागफल कितनी बार गया, तो आप देख सकते हो जब 25 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, 4 6 की 24, 6 बार पूरा भाग गया और शेष फल आएगा 1। लेकिन मुझे क्या निकालना है, केवल भागफल। यानी कि 25 में जब मैं 4 का भाग दूंगा, याद रखना किसका भाग देंगे, 4 का, तो कितनी बार भाग जा रहा है, वो मान होगा किसका, y का, ठीक है। x का मान हम निकाल चुके, y का मान हम निकाल चुके। कोड की बात करते हैं। तो कोड के लिए आप ध्यान रखना दोस्तों, 2001 से लेकर 2100 तक यदि साल है तो उसका कोड होने वाला है 0। आगे चलते हैं, 2101 से लेकर 2200 तक इसका कोड होने वाला है 1। 2201 से लेकर 2300 तक सन है, साल है, उसका कोड होने वाला है 3। फिर 2301 से लेकर 2400 तक 5 7 ऐसे। आगे चलते हैं, जैसे 1901 से लेकर यदि 2000 तक कोई साल है तो उसका कोड होने वाला है 1। इसी को रिपीट कर दूंगा। 1801 से लेकर 1900 तक साल है तो उसका कोड होने वाला है 3, ठीक है। ऐसे 5 7 ऐसे, ठीक है। बस इतना हमारा पर्याप्त है। तो कोड कितना है, देखो, साल 2026 है और 2026 इनके बीच में आ रही है, तो हमारा जो कोड है वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा कोड इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं दिनों की संख्या, कि दिनों की जो संख्या है वो हम कैसे निकालेंगे। तो दिनों की संख्या के लिए हम देखेंगे कि महीना जो है वो कौन सा है, जनवरी का महीना है और 26 तारीख है। तो 1 जनवरी से शुरू करते हैं, तो 1 जनवरी से 26 जनवरी तक कितने दिन हो गए, 26, ठीक है।
तो हम 26 में भाग दे लो किसका, 7 का, और शेषफल कितना आता है वो आप यहां पे लिख दो। शेषफल याद रखना, भागफल नहीं, भागफल तो यहां होता है y के मान में, यहां शेषफल। तो 7 के 21, शेषफल बच गया साहब 5। तो ये होगी हमारी दिनों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए आप कहते हैं सर 26 जनवरी नहीं होती यहां पे, ठीक है, मान लो होती कितनी, यहां पे 5 फरवरी होता, कितना होता, मान लो 5 फरवरी होता, तो हम क्या करते हैं, जनवरी से काउंट कर लो, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में आप 7 का भाग दे लो, तो 7 चौके 28, शेषफल बचता 3, फिर ये 5 फरवरी अलग से है तो 5 दिन ये, तो 5 में 7 का भाग दो, 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल भी क्या काउंट हो जाता, 5 ही काउंट हो जाता, तो दिनों की संख्या हो जाती 8। लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी है तो 26 ही दिन है, 26 में 7 का भाग दूंगा, शेषफल आएगा कितना, 5। ठीक है, तो ये आगे दिनों की संख्या। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको। x का मान कितना आया बताओ, 25, और y का मान आया 6, कोड आया 0, और शेषफल कितना आया 5। इनको मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 36। अब 36 में आप फिर से 7 का भाग दे लो और यहां पे निकालो शेषफल, तो 7 का भाग 36 में जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, और शेषफल आ गया 1 लास्ट में। तो 1 का मतलब है पहला दिन, प्रथम दिन। तो प्रथम दिन कौन सा होता है हफ्ते का, वो होता है सोमवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी 2026 को जो वार पड़ने वाला है, जो दिन पड़ने वाला है, वो होगा मंडे, यानी कि सोमवार। तो आप ऐसे ही किसी भी पास्ट डे का या फ्यूचर डे का हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, वार या डेट का दिन या वार निकाल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और नए नए यदि चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।